ये एग्जांपल करते हैं ना, किसी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट का मेंटेन किया हुआ है। वायर की लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है n 10⁻28 पर मीटर क्यूब। रेजिस्टिविटी पूछिए, तो रेजिस्टिविटी क्या होती थी, रेजिस्टेंस होता था रो L/A, ठीक है। अच्छा, यदि अपने को रेजिस्टेंस मालूम चल जाए तो फिर इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस पता करते हैं, V = IR, ठीक है, ओम्स लॉ से। और I क्या होता था, ENA/VD, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो 1 और 2 से R की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, V आ जाएगा अपने पास, R की वैल्यू आ जाएगी V/ENA/VD। इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो R जो है वो हो गया अपना V/ENA/VD = रो L/A। अरे एरिया दोनों तरफ से कट गया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, V/ENL/VD, ठीक। और सारी यूनिट्स दे, ये सारे वैल्यूज दे रखी, ठीक है ना। सारी वैल्यूज जो हैं SI यूनिट्स में, कुछ चेंज भी नहीं करना है अपने को, ठीक है। यूं कहीं आप डाल दें तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये एग्जांपल करते हैं, एक स्क्वायर शीट दे रखी है, उसका साइड L है ना। अच्छा, ये L है और ये साइड भी L ही है, ठीक है, स्क्वायर है। अच्छा, थिकनेस T है दे रखा है, और इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस शोन बाय शेडेड एरिया। तो अपने को निकालना है रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। मतलब यदि यहाँ से एक वायर ले लें और यहाँ से यदि वायर ले लें तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये निकालना अपने को। तो रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टिविटी L/एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी तो चलिए रो है ना, और L इस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ L। एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, L × T, ये जो फेस है इसका एरिया। तो ये हो गया ρ/T, ठीक। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ L, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में कहीं पे भी L नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये एग्जांपल करते हैं, करंट वोल्टेज ग्राफ दे रखा है फॉर अ गिवन मेटालिक वायर। मतलब कंडक्टर एक ही है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे है बट सेम कंडक्टर है, ठीक। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है। टेम्परेचर T2 T1 से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको बताना है, ठीक। अच्छा, करंट वोल्टेज ग्राफ के स्लोप से हम क्या निकालते थे, रेजिस्टेंस R जो है वो क्या होता था, V/I, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो VI ग्राफ का स्लोप है, ठीक है। और ये जो स्लोप वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक चीज जरूर देख लिया करें कि V किस एक्सिस पे और I किस एक्सिस में। ये जो ऊपर वाला जो टर्म है वो यदि Y एक्सिस पे है ना, तब जाकर के ये एंगल जो है वो इसका स्लोप होता है, ठीक है। बट इसमें आप देखें है ना, V जो है वो X एक्सिस पे है, तो जो स्लोप वाला जो एंगल है वो ये है, ये जिसको मैं 5 बोल देता हूँ,
अच्छा, ये टेम्परेचर T2 है, तो सपोज जैसे इस वाले पॉइंट को पॉइंट 2 बोल देते हैं, है ना, ये वाला पॉइंट V2 और ये पॉइंट I2, ठीक। तो V2 अपॉन I2 जो है वो ये हो जाएगा, है ना, tan phi 2 बोल देते हैं इसको। और T1 के केस में ये एंगल जो है वो phi 1 और ये phi 2, ठीक है। tan phi 1 वो R1 के बराबर हो जाएगा, जो V1 बाय I1 है। V1 क्या हो जाएगा, ये, और I1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये स्लोप वाले क्वेश्चंस में इसमें बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया करें, बाकी तो ठीक है। तो अब चूंकि इस ग्राफ से क्लियर है कि phi 2 जो है वो phi 1 से ज़्यादा है, तो tan phi 2 जो है वो tan phi 1 से ज़्यादा है। तो क्या इम्प्लीकेशन हो गया कि R2 जो है वो R1 से ज़्यादा, ठीक है। और मेटल्स में रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे वेरी करती थी टेम्परेचर के साथ, 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, ठीक है। बेसिकली टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती थी, तो हायर टेम्परेचर पे हायर रेजिस्टेंस होगा, तो R2 R1 से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब निकला कि T2 जो है वो T1 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो एक्चुअली करेक्ट है ना, तो ट्रू, ये आंसर हो गया।